मेरा नाम कुंदन खान है। मैं पाकिस्तान के रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी बताते हैं कि यह बात तब की है जब मेरे दादाजी अपनी जवानी पर थे। उन दिनों पुराने लोगों को अखाड़े में आजमाइश का बहुत शौक होता था। और तो और उस जमाने में लोगों के पास वक्त देखने का कोई भी जरिया नहीं था, क्योंकि सच कहूँ तो उस जमाने में घड़ी भी नहीं हुआ करती थी। लोग उस वक्त अपने आप से अंदाज़ा लगाकर सोया और जागा करते थे। दोस्तों, मेरे दादाजी बहुत ताकतवर थे और तो और वह बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले भी थे। उन दिनों गांव में जब भी कुछ होता था तो वह तुरंत ही हर किसी के घर में, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी हो, ठीक वहाँ पर दस्तक देकर बात को उलझा दिया करते थे। ना कोई भाई था और ना ही कोई बहन, वो बस अकेले ही थे। साथ ही मेरे दादाजी के पिताजी किसी बड़े जागीरदार के पास मुनीम का काम करते थे। इससे आप समझ ही सकते हैं कि उस जमाने में मुनीम होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सारे कारोबार का हिसाब किताब रखना यह तो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। इसकी वजह यह भी थी क्योंकि उस जमाने में लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे। अब ठीक पिताजी मुनीम हो और उनकी औलाद इकलौता हो, तो ऐसे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं हो सकती। दादाजी को खाने पीने का बहुत शौक था और वह भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, जैसे कि दूध और घी, वह उनके फेवरेट थी। अब मैं आपको सीधा कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। एक रात मेरे दादाजी आधी रात को ही जाग गए। उन्हें लगा कि सुबह होने को है। वह ठीक अपने नियम अनुसार अखाड़े जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक लोटा दूध लिया और आधी रात को ही, लगभग 2 से 3 बजे का वक्त होगा, उसी वक्त वह हाथ में लोटा लेकर अखाड़े की ओर चल देते हैं। अखाड़े की दूरी घर से लगभग 10 या 15 मिनट की होगी, पर खैर इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप एक बात सोचिए, जो इंसान हर दिन सुबह 5 बजे जाता हो और एक दिन अचानक रात में 2 बजे ही चले जाए तो क्या ही होगा, क्योंकि सुबह होने में अभी भी बहुत टाइम होता है। और ऐसे में गांव तो क्या, कहीं भी कोई भी इंसान नहीं जागा होता। ठीक रास्ते में एक बहुत बड़ा बैर का पेड़ भी था। उस पेड़ के नीचे एक बड़ी सी पत्थर की पटिया भी थी, जिस पर कई लोग अपनी थकान मिटाने के लिए बैठ जाया करते थे। दादाजी उस वक्त हाथ में लोटा लेकर अपनी धुन में लगातार चले जा रहे थे। वैसे जिस टाइम पर वह रोज निकलते थे उन्हें रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता था, लेकिन आज उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। खैर, यूं ही चलते चलते दादाजी उस बैर के पेड़ के पास से गुजरे। वो ठीक 4 या 5 कदम आगे ही निकले होंगे कि तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, क्या रे, कहाँ जा रहे हो? इस बात पर दादाजी एकदम से रुके और बोले, मैं अखाड़े जा रहा हूँ। दादाजी को लगा कि हो सकता है कि उनका कोई साथी आ गया हो। ठीक जब दादाजी ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। एक बात थी दोस्तों, मेरे दादाजी बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि वह बहुत हिम्मत वाले इंसान थे। उन्होंने एक बार चारों तरफ घूमकर देखा और सर हिलाते हुए ठीक अपने रास्ते की तरफ चलने लगे। दादाजी 4 या 5 कदम ही चले होंगे कि आवाज़ फिर से आई। इस बार उस आवाज़ ने दादाजी से कहा, क्या रे, रुको जरा। दादाजी ने कहा, कौन हो और पहले यह बताओ तुम हो कहाँ? पर इस पर उस आवाज़ ने कहा, आधी रात को अकेले जा रहे हो? दादाजी एकदम से गुस्से में बोले, हाँ, अखाड़े जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? और सबसे बड़ी बात, तुम हो कौन? सामने आओ, सुबह सुबह मजाक का समय नहीं होता। दादाजी की आवाज़ सुनने के बाद उस अनजान आवाज़ ने कहा, अरे कम से कम इस लोटे में क्या है, इतना तो बता दो। दादाजी ने कहा, इसमें चाहे कुछ भी हो, तुम हो कौन? पहले सामने आओ, देख लेना। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं। कुछ चाहिए तो सामने आकर मांगो। उस आवाज़ ने दादाजी से फिर कहा, सुनो, हम सामने तो नहीं आ सकते, क्या तुम इस दूध को यही पत्थर के ऊपर गिरा सकते हो? दोस्तों, दादाजी एकदम गुस्से में आ गए। कहने लगे कि अरे यह कैसी बात है, आखिरकार यह मेरे साथ कैसा मजाक है? आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा मजाक करने की जरूरत भी नहीं की। तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आते? तुम्हें दूध ही चाहिए ना? मैं ऐसे 10 लोटे तुम्हें ला करके दे सकता हूँ, मगर तुम्हें सामने आना होगा। दोस्तों,
उस वक्त दादाजी चारों तरफ देख रहे थे। वह हर एक पेड़ के पीछे, झाड़ियों में, हर जगह उनकी नज़र थी। मगर वह जो कोई भी आवाज़ थी वह दादाजी को बहुत परेशान कर रही थी। उस आवाज़ ने एक बार फिर से दादाजी से कहा, सुनो, तुम बस एक बार पेड़ के नीचे जो पत्थर है उस पर दूध गिराते जाओ। दादाजी एक बार दोबारा गुस्सा हुए। क्या रे, ऐसे तो सारा दूध बर्बाद हो जाएगा, ना तुम्हारा होगा ना मेरा। उस अनजान आवाज़ ने दोबारा कहा, अरे मालिक, कुछ नहीं होगा, तुम दूध गिराओ तो सही। दादाजी ने उस पत्थर पर दूध गिराना शुरू किया। दोस्तों, यकीन मानिए, दादाजी उस दूध को पत्थर पर तो गिरा रहे थे, लेकिन उस पत्थर पर एक भी बूंद नहीं गिरी। ऐसा लग रहा था मानो कि सारा का सारा हवा में कहीं गायब हो गया हो, या यूं मान लीजिए जैसे कोई हाथ लगाकर पी रहा हो, मगर वह हाथ नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद सारा का सारा दूध खत्म हो गया। दूध के खत्म होते ही दादाजी ने कहा कि आओ, अब तो सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। उस अनजान आवाज़ ने दादाजी से कहा, तुमने हमें अपने हिस्से का दूध पिलाया है, हम बहुत खुश हैं। तुम कहो, तुम क्या चाहते हो, एक बार हमसे मांग कर तो देखो। दोस्तों, मेरे दादाजी बहुत ही ईमानदार और खुददार आदमी थे। उन्होंने उस आवाज़ का वही जवाब दिया जो कि खुददार आदमी देता है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है मेरे पास। दोस्तों, दादाजी को वह आवाज़ दोबारा आई। उसने कहा कि सोच लो, हम फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। दादाजी का वही जवाब था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या अब मैं जा सकता हूँ। उस आवाज़ ने दोबारा कहा, ठीक है, जाओ, इसके बाद हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। दादाजी ने अपने रास्ते की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन रास्ते में चलते वक्त उनके कानों में वह आवाज़ दोबारा आई। वह आवाज़ वही थी कि ठीक है, हम फिर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, उस रात के बाद वह अनजान शक्ति, चाहे जो कोई भी थी, मेरे दादाजी को दोबारा कभी नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब दादाजी अपने समय पर ही नहीं निकले और उनके साथ जब यह हादसा हुआ, मैंने कई कहानियों में सुना है, लेकिन मेरे दादाजी के साथ कुछ भी गलत ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि आखिरकार वह कौन था जो कि फिर दोबारा मेरे दादाजी को क्यों नहीं मिला? पर खैर, जब तक आप लोग हो तब तक मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बाकी यह तो थी मेरे बहादुर दादाजी की कहानी, मगर मैं आपको एक और कहानी जो कि मेरे साथ घटी थी वह भी सुनाना चाहता हूँ। हालांकि यह किस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर एकदम सच्चा है। ऐसे ही एक दिन मैं दिन भर कान पर हेडफोन लगाकर हॉरर स्टोरी सुनता रहा। ठीक जब रात को अपने घर आया तो रात का खाना खाने के बाद मुझे अपना ही बिस्तर नज़र आता है। उस दिन भी ठीक यही हुआ। अपना खाना खाने के बाद मैं ठीक अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने पलंग पर सो गया। उस वक्त हमारे कमरे के दोनों दरवाजे खुले हुए थे, चारों तरफ से सन्नाटा था। उसी बीच हमारे घर की लाइट चली गई। पता नहीं लाइट कब गई। वैसे भी सर्दियों में लाइट जाने में कहाँ ही पता चलता है, गर्मियाँ हो तो तुरंत ही पता चल जाता है। खैर, उसी बीच मेरी हल्की सी आंखें खुली। आपको बता दूं कि हमारा पलंग हमारे कमरे के गेट के पास ही डला है। उस वक्त उस गेट की तरफ मैं ही सो रहा था। मेरी जैसे ही आंखें खुली तो मैंने पाया कि जो गेट रात भर से खुला था वह अचानक एक झटके में बंद हो गया। ऐसा लगा मानो कि जैसे कोई मुझे ही देख रहा था, और ठीक मेरी आंख खोलते ही गेट लगाकर वहां से भाग गया। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वह गेट हल्का हो। वह गेट बहुत ही वजनदार और मजबूत था। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह गेट किसी ने अपने दोनों हाथों से बंद करा हो। यकीन कीजिएगा, उस वक्त मैं पहली बार डरा था। दोस्तों, एक तो सर्दियों की रात और चारों तरफ अंधेरा, ऊपर से घर में कोई बड़ा बूढ़ा भी नहीं था। हालांकि वैसे तो मेरे माता पिता और भाई भाभी हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक विवाद के चलते वह सब हमारे पुराने घर यानी दादा दादी की तरफ ही रह रहे हैं। पर खैर, उस रात के बाद से मुझे अब तक अपने घर में ऐसा नहीं लगा। लेकिन मैं आपको सच कहूँ, उस रात मैं इतना डर गया था
कि मैंने उस दिन से ही हॉरर स्टोरी सुनना बंद कर दिया, पर आज 4 साल के बाद फिर से मैं आपकी आवाज़ में हॉरर स्टोरी सुन रहा हूँ। यकीन कीजिएगा मुझे बड़ा मज़ा आता है। और तो और इस वक्त हमारे घर पर ही मेरी अम्मी भी रहती है। मेरे पिताजी 2003 में इस दुनिया से चले जा चुके हैं और मेरे बड़े भाई ने अपना एक अलग घर बना लिया है। ठीक उस घर में मेरे भाई भाभी और उनकी एक प्यारी सी बेटी रहती है। बस यही थी मेरी यह कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों चलते हैं हमारे आखिरी किस्से की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत शर्मा है। मैं गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता, वरना मेरे पास कई कहानियाँ हैं। पर आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ, यह घटना 2022 की है। दिसंबर की रात में हमारे गांव में लगभग 11 या 12 बजे का समय होगा। ठीक हमारे गांव में एक चाचा है जो कि ऑटो चलाते हैं। वह अपने ऑटो को घर से कुछ ही दूर पार्क करके आते हैं। ऐसे ही एक रात वह अपना ऑटो पार्क करके वापस अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उनको एक औरत अपना बच्चा लेते हुए रोते भागते हुए दिखाई दी थी। उनको लगा कि गांव की कोई औरत होगी। वो उसका नाम लेते हुए उसको बुलाने लगे। उनको लगा कि शायद आरती है। उन्होंने लगातार कई आवाज़ मारी, लेकिन उस औरत ने कुछ भी नहीं सुना। वह लगातार भागती चली गई। चाचा ठीक उनके पीछे पीछे दूसरी ओर। वो औरत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चाचा को लगा कि शायद उसके पिता की मौत तो नहीं हो गई, जिसके कारण वह रोते हुए भाग रही है। इसके कुछ ही दूर पीछा करने के बाद रोड पर एक चौराहा आया। वह औरत उस चौराहे से दाएं ओर मुड़ गई। जब चाचा ठीक उस चौराहे के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो कहीं भी नहीं थी। उस वक्त बाईं ओर कुछ लड़के आग सेक रहे थे। चाचा भागकर उनके पास गए और पूछने लगे कि आरती के पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है क्या? लड़कों ने कहा नहीं तो, आखिर क्या हुआ? चाचा ने कहा कि वह रोते रोते इधर की तरफ आई है। मैं ठीक उसके पीछे पीछे भाग रहा था, न जाने कहाँ गायब हो गई। वहाँ पर बैठे हुए लड़कों ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और जिस आरती की आप बात कर रहे हो वह तो यहाँ से गुजरी ही नहीं। हम तो कब से यहाँ पर बैठे हैं, हमने तो किसी को भी आते हुए नहीं देखा, और आरती दीदी तो अपने ससुराल में है। दोस्तों यह बात सुनकर चाचा को विश्वास नहीं हुआ। वह ठीक उसके घर जाकर देखने लगे। वहाँ पहुँचकर पता चला कि आरती तो वहाँ है ही नहीं। उस वक्त दिसंबर जैसी ठंड में उनके माथे से पसीना आ रहा था। इसके एक हफ्ते तक उनकी तबीयत लगातार बिगड़ी रही। साथ ही दोस्तों यह बताया जाता है कि उस घर पर एक औरत का साया है जो कि अक्सर उनके और उनके परिवार वालों को परेशान करती रहती है। हालांकि वैसे वह ज़्यादा कुछ तो नहीं करती, लेकिन बस यूं ही घर में कभी कभी दिख जाती है, जिसके कारण उनके घर वाले डर जाते हैं। बाकी दोस्तों मालूम नहीं कि वह लोग अपने घर को किसी को दिखाते क्यों नहीं, या तो मुझे नहीं पता। और तो और मेरी नौकरी लगने के बाद अब मेरे गांव में बहुत ही कम लोगों से बात हो पाती है। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।